समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक का तांडव। समस्तीपुर को अपनी आगोश में ले चुकी है बूढ़ी गंडक। ये बिहार में डूबते समस्तीपुर की तस्वीरें हैं। देखिए कैसे ये मदरसा पूरी तरह से बाढ़ में डूब चुका है। पानी छत पर पहुंचने के लिए बेताब है। झोपड़ियां तो पूरी तरह से डूब चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि एक झोपड़ी के ऊपर लगा डिश एंटीना ही नजर आ रहा है। लोग अपने घरों तक पहुंचने के लिए जुगाड़ की नावों का इस्तेमाल कर रहे हैं। समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक ने सब कुछ अपनी आगोश में ले लिया है। खतरे के निशान से ऊपर बह रही बूढ़ी गंडक नदी में जलस्तर बढ़ चुका है कि पानी रेल पुल को भी छूने लगा है। और खतरे को देखते हुए दरभंगा समस्तीपुर डाउन लाइन पर ट्रेनों का परिचालन बंद कर दिया गया है। मुजफ्फरपुर में भी बूढ़ी गंडक से आई बाढ़। डूबी बस्तियां, गांव और घर-बार। बिहार के मुजफ्फरपुर का हाल भी बाढ़ से बेहाल है। लोगों ने अपने घरों की छतों पर शरण ले रखी है और जुगाड़ की नावों पर जिंदगी को खींच रहे हैं। बस्तियों में बाढ़ ने ऐसी घुसपैठ की है, तमाम इलाके टापू में तब्दील हो गए हैं। मुजफ्फरपुर के निचले इलाकों का हाल ऐसा है कि यहाँ जिधर देखो नाव ही नाव तैरती हुई नजर आएंगी। पानी तो एक हफ्ता से है, यहाँ तक आया हुआ, लेकिन कोई झांकी पड़ने वाला नहीं है, न कोई पूछने वाला है। कोई पूछा? पिछले बार भी डूबल था, बहुत साल भी वही हाल हुआ। बिहार के मुजफ्फरपुर में भी बूढ़ी गंडक ने तबाही मचा रखी है। जल स्तर खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर तक जा पहुंचा है, जिसके चलते नदी के तटबंध पर भी दबाव पड़ रहा है। शहर के शेखपुर ढाब, झील नगर, आश्रम घाट, 0 माइल चौक के लोगों से इलाके को खाली करवा लिया गया है। मुजफ्फरपुर के 16 में से 10 प्रखंड बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आते हैं। जिला प्रशासन ने इन प्रखंडों की 83 पंचायतों को बाढ़ग्रस्त माना है। इन इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। हम आपको बता दें कि बिहार हर साल बाढ़ का दंश झेलता है। करोड़ों लोग प्रभावित होते हैं। सैकड़ों की संख्या में मवेशी मरते हैं, कई लापता हो जाते हैं, जिनका कभी कुछ पता नहीं चलता। करोड़ों रुपए की फसल जलमग्न हो जाती है। हम आपको बता दें कि बिहार देश का सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित इलाका है। आंकड़े बताते हैं कि उत्तर बिहार की 76% आबादी हर साल बाढ़ से प्रभावित होती है। देश के कुल बाढ़ प्रभावित इलाकों में 16.5% इलाका बिहार का है। बाढ़ से प्रभावित होने वाली देश की कुल आबादी में 22.1% आबादी बिहार की है। इससे बिहार में बाढ़ से होने वाली विभीषिका का अंदाजा लगाया जा सकता है। सारा नदी का उद्गम है नेपाल से, चाहे कोसी हो, चाहे कमला हो, चाहे बागमती हो, चाहे अधवारा हो, चाहे गंडक हो, सब नेपाल से आता है। और वो गाद और पानी लेकर के आता है और जल पलावन की स्थिति हो जाती है। अब ये भारत सरकार और नेपाल सरकार के बीच का इशू है। लगातार भारत सरकार भी बात करती रही। 2004 से खास करके नेपाल में विराटनगर में ऑफिस खुला कि हाई डैम बनेगा इन सब नदियों के ऊपर, लेकिन उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं है। इवन डीपीआर में भी कोई मूवमेंट नहीं है। बिहार के मोतिहारी का भी इस वक्त बाढ़ से बुरा हाल है। तस्वीरें मोतिहारी के चकिया अनुमंडल की हैं। यहाँ तकरीबन गांव के 50 घर अब भी टापू बने हुए हैं। हर साल बाढ़ का पानी यहाँ आता है और बर्बादी के निशान छोड़ जाता है। आलम यह है कि 75 परिवारों ने इस वक्त ऊंची जगहों पर शरण ले रखी है। ये लोग खाना बदोश की जिंदगी जीने को मजबूर